संपत्ति को सेल कर देता है, नहीं एक से दो जमीन को क्या करता है, बेच देता है और खूब सारा आ जाता है उसके पास पैसा, पैसा बरसता है, पैसा टप टप टप, पैसा ही पैसा ही पैसा होगा। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मस्त हैं? मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आज महेश सर के इकोनॉमिक्स की दुनिया में आप सभी का है स्वागत। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे डिमांड। क्या पढ़ेंगे? डिमांड पढ़ेंगे। और इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं कंज्यूमर सरप्लस। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर मेरे चैनल पर देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरा बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंचता रहे। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, फुल आपको डिमांड क्लियर हो जाएगा। आज हम डिमांड की मीनिंग और डिमांड का पढ़ाएंगे फंक्शन, और इसके बाद जो वीडियो आएगा मेरा नेक्स्ट, आज है पार्ट 1, इसके बाद आएगा पार्ट 2 डिमांड के टाइप। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने डिमांड क्लेशन को स्टार्ट। डिमांड क्या होता है? व्हाट इज डिमांड? देखो, डिमांड पहले हम बुक लैंग्वेज से समझते हैं, फिर महेश सर के लैंग्वेज से समझते हैं। देखो, बुक लैंग्वेज में लिखा हुआ है प्रोफेसर मिल। प्रोफेसर मिल, ये मिलते कहीं नहीं है, नाम है प्रोफेसर मिल। तो मिल साहब कहते हैं कि वी मस्ट मीन्स बाय द वर्ड डिमांड द क्वांटिटी डिमांड, and remember that this is not a fixed a quantity but is general various according to value। ये बोलते हैं कौन? प्रोफेसर मिल। यानी उनका कहना यह है कि मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे हम उसके निश्चित मूल्य पर यानी कीमत पर खरीदने को तैयार होते हैं। यानी हमको पता है उसका वैल्यू ये है तो हम खरीद सकते हैं, तो हम खरीदने को क्या होते हैं, तैयार होते हैं। और मांग यानी डिमांड हमेशा प्राइस का क्या होता है, अपोजिट होता है। यानी डिमांड हमेशा प्राइस के साथ चलता है। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड घटती है, अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो इसका मतलब उसकी प्राइस क्या हुई होगी, घटी होगी। यानी जिस प्रकार प्राइस काम करता है उसके जस्ट उल्टा कौन काम करता है, डिमांड। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा। ये इसके रूल है, पर हर जगह ये काम नहीं करते हैं, तो ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी हम लोग पढ़ते हैं डिमांड, ठीक है। तो डिमांड क्या है? किसी वस्तु को अगर हम खरीदने के लिए तैयार हैं तो हम उसके मूल्य पे क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, वो कहलाता है डिमांड। मांग यानी देखो, डिमांड हमारी इच्छा से जुटा है। हम उसी चीज की डिमांड करते हैं जो हमारे अंदर पहले एक सोच आती है कि मुझे ये चीज खरीदना है। पहले क्या आती है, एक सोच आती है कि मुझे ये चीज खरीदना है। जैसे सपोज कर लो मुझे भूख लगा है, तो मेरी सोच क्या होगी, चलो कहीं ना कहीं कोई पहले क्या किया जाए, नाश्ता किया जाए। एक सोच आएगा नाश्ता, फिर उसके बाद एक इच्छा जगेगी, फिर उसके बाद पैसा चाहिए, उसके बाद खरीदने के लिए विलिंगनेस चाहिए। मतलब देखो, आपको मैं दिखाऊं 3 चीज, यानी डिमांड में ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लिख दिया आपने अपने आंसर शीट में तो आपको नंबर देने से कोई टीचर नहीं रोक सकता है। क्या? डिजायर टू प्रोसेस ए थिंग यानी इच्छा। किसी वस्तु को पाने की क्या होनी चाहिए, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। दूसरा मीन्स बाय परचेजिंग, उसको खरीदने के लिए आपके पास साधन होना चाहिए। एक चीज रट लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई भी लेसन अगर आप पढ़ रहे हो उसमें साधन का मतलब होता है मनी। साधन का मतलब वो नहीं कि बाइक पे बैठे रही टूर से निकल गई तो बाइक हमारा साधन हो गया। यहां साधन, इकोनॉमिक्स में साधन से किससे मतलब है, मनी, पैसा। तो पहले इच्छा हो, फिर पैसा हो, फिर तत्परता यानी विलिंगनेस। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स ऑफ परचेजिंग। किसी चीज को खरीदने के लिए आपके अंदर पागलपन होना चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, व्याकुलता होनी चाहिए।
अब मेरा मानना यह है कि इच्छा से पहले सोच आता है, पहले सोच जगे, फिर इच्छा हो, फिर साधन हो, और फिर क्या हो, तत्परता। तो इच्छा प्लस साधन प्लस तत्परता इज इक्वल टू क्या बनता है, मांग बनता है। एक हम उदाहरण से समझाते हैं आपको इन तीनों को। जैसे अब आप घर में बैठे हो, आपकी इच्छा जगी, चलो शाम को चलते हैं टिकिया खाते हैं। क्या खाते हैं, टिकिया फुल्की खाते हैं, पर आपके जेब में पैसा नहीं है, तो आप पैसे के लिए मम्मी से डिमांड करते हो कि मम्मी मुझे क्या दो, पैसा दो। तो मम्मी ने आपको पैसा भी दे दिया, तो पहले इच्छा जगी, फिर पैसा मिला, फिर आपको घर से निकलकर कहाँ जाना होगा, मार्केट में। तो अब जैसे आपको पैसा मिलता है, आपके अंदर एकदम तत्परता, व्याकुलता आ जाती है कि मुझे अब खाना ही है। तो अब आप जब मार्केट में जाते हो तो आपके जैसे और लोग भी उस टिक्की को क्या कर रहे हैं, खा रहे होते हैं, पर आप भी जब जाके मांगते हो तो उस टिक्की के दुकानदार का एक टिकिया और बिकता है, जिससे उसका डिमांड और बढ़ जाता है। यानी जब ये तीनों मेरे पास हो, इच्छा जगे, पैसा हो, और जब हम जाकर उसको परचेस करते हैं तो मार्केट में डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। बट अगर इन तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो डिमांड वहीं पे क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है। जैसे इच्छा है, यानी मेरी इच्छा है, मेरे पास क्या है, इच्छा है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को अमेरिका में क्या कराऊं, नाश्ता कराऊं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को अमेरिका में नाश्ता कराऊं, तो इच्छा है, और तत्परता भी है कि मैं उसको ले जाऊं, पर साधन में नहीं है, यानी पैसा ही नहीं है, तो डिमांड क्या हो गया, कैंसल हो गया। अब सुनिए, उसके बाद पैसा तो बहुत है, मेरे पास पैसा बहुत है और इच्छे की कमी है। मेरी वाइफ तत्पर है, वो कह रही नहीं चलिए मुझे अमेरिका में नाश्ता कराए, गर्लफ्रेंड को करा सकते, मुझे नहीं करा सकते, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही, कौन इसको लेके जाए, तो वहां भी डिमांड क्या हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, इच्छा भी है और साधन भी है, यानी मेरा मन कर रहा है कि आज इवनिंग में जाके मैं देखूं एक मूवी, तो इच्छा है, अब पैसा भी मेरे पास है, पर तत्परता, यानी तब तक शाम को होने लगी बारिश। अब मेरा तत्परता यानी मेरे अंदर से विलिंगनेस खत्म हो गया, मेरी इच्छा ही नहीं कर रही है जाने की। तो इच्छा मूवी देखने की थी, पैसा था, पर जाने की इच्छा नहीं थी, यानी तत्परता नहीं था। यहां भी डिमांड क्या हो गया, कैंसल। यानी तीनों, जब ये तीनों मिलते हैं ना बाबू, तब क्या बनता है, मांग बनता है। यानी मांग यानी डिमांड क्या है, जब तीनों मिल जाएं तो क्या बनता है, डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा आपकी भाषा में समझाएं, इच्छा, किसकी इच्छा नहीं होती है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की, हो पाता है, इच्छा तो है शादी करने की, साधन में नहीं है। ससुर जी पूछे पैसा बा, कितना कमाते हो कितना कमाते हो, अभी नहीं कमाते हैं, तो खत्म, कैंसिल हो गया तत्परता। अब क्या बताइए, ससुर जी के अंदर तत्परता आएगा कि आपकी शादी कराई जाए, आपके अंदर तो तत्परता है कि मेरी शादी हो जाए, इच्छा भी, पर साधन नहीं है। तो मांगवा कैसे भरवा लोगन, मंगिया भराई ना ही भराई, तो मांग क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मांग वही लोग भर पाते हैं, देखते हैं डॉक्टर लोग को, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होती है। अक्सर आपने देखा होगा, डॉक्टर, हस्बैंड भी डॉक्टर, वाइफ भी डॉक्टर, तो उन लोग देखो उनके साथ क्या होता है, इच्छा, उन दोनों की इच्छा होती है क्या करने की, शादी करने की। साधन, उनके पास पैसा भी होता है। जब इच्छा साधन दोनों होता है तो उनके अंदर तत्परता रहता है कि चलो हम लोग शादी कर लिया जाए, तो घर वाले भी नहीं रोकते हैं क्योंकि उनके पास सब कुछ है। तो वही डॉक्टर साहब डॉक्टराइन का क्या भर देते हैं, मंगिया भर देते हैं, तो मांग क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो समझ में आ गया मांग क्या है, मांग इच्छा साधन से मिलकर बनता है। क्या, यानी डिजायर टू प्रोसेस थिंग, मीन्स ऑफ परचेजिंग और विलिंगनेस तीनों होना चाहिए, किसके लिए, मांग के लिए होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं डिमांड फंक्शन पर। डिमांड फंक्शन यानी डिमांड का फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है डिमांड, किस फंक्शन पर काम करता है डिमांड, क्या इसके रूल हैं, और डिमांड फंक्शन को कौन करता है डिस्टर्ब। तो देखो किससे मिलकर और किस घटनाओं से बनता है डिमांड, इसका फार्मूला होता है डिमांड इज इक्वल टू एफ।
डिमांड बराबर एफ, तो डी फॉर डिमांड, एफ फॉर फंक्शन। तो देखो ये फंक्शन क्या है, इसका सॉफ्टवेयर है ये अंदर होता है जो दिखता नहीं, बाहर से फंक्शन दिख रहा है पर इसके अंदर कौन कौन सा पार्ट है, यानी कितना मेमोरी है, कितना रैम है, क्या के अंदर वहां घुसाया हुआ है, ये देखिए पी वाई पी आर एन टी डब्ल्यू जी एस ई, इतनी चीजों से मिलकर बनता है कौन, डिमांड फंक्शन। तो ये सभी चीजें क्या हैं, तो ये आपको एग्जाम में इसको लिखना पड़ेगा। डिमांड फंक्शन का रूल है ये, इसे लिखेंगे तो 10 में तो 20 नंबर मिलना है, नहीं 10 में 5 मिलेगा, 20 नहीं मिलेगा, 5 यहां मिलेगा, 10 में 10 आपका रखा है, ठीक है। अब इन सबों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबके फुल फॉर्म से, तो मैंने कि सबका फुल फॉर्म लिखा है और अब सबको हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। पी फॉर है प्राइस ऑफ कमोडिटी, कीमत, वस्तु की कीमत। मांग का सीधा असर पड़ता है वस्तु की कीमत पर, यानी जिस वस्तु की कीमत हाई होती है उसका डिमांड कम होता है, और जिसकी कीमत कम होती है उसका डिमांड क्या होता है, हाई होता है। क्लियर। जिस प्रकार हम लोग चाय पीते हैं तो चाय पत्ती कॉफी से क्या होती है, सस्ती होती है, इसीलिए चाय का डिमांड कॉफी से क्या होता है, ज्यादा होता है। पर अभी यही चाय पत्ती कॉफी से महंगी हो जाए तो हर घरों में चाय को छोड़कर कॉफी पीने लगेंगे, ठीक है। इनकम सबसे बड़ा सोर्स है डिमांड का, इनकम क्या, पार्टिकुलर इंडिविजुअल एक व्यक्ति को ले लेते हैं। मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लो ये चंगरू है, बेचारा चंगरू देखिए देख रहा है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा इस पर, इसकी मुस्कुराहट में मत जाइएगा, अंदर बहुत तकलीफ है। बेचारा बस मंथ में कितना कमाता है, 10,000 रुपया कमाता है। तो जिस प्रकार से इसकी इनकम होगी उसी प्रकार से इसका क्या होगा, डिमांड होगा। यानी अगर ये 10,000 कमाता है तो ये कितने की चावल खाएगा, 20 रुपए किलो की चावल खाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 10,000 में ये अपना पूरे 1 महीने का घर क्या करना है, चलाना है, ठीक है। तो 10,000 रुपया कमाता है तो कितने का चावल खा रहा है, 20 रुपया। पर मेहनती बहुत है बाबू, बहुत मेहनत किया, इसका मालिक खुश होके अब इसकी तनख्वाह क्या कर दिया, बढ़ाकर 50,000 कर दिया। अब इसका जो हंसी आप देख रहे हैं ये ऊपर से भी है और अंदर से, अब मस्त हो गया, 50,000 रुपया कमा रहा है। देखो जो बंदा 10,000 कमाता था वो प्रमोशन से 50,000 कमा रहा है, यानी उसकी इनकम ग्रोथ जब करती है, जब उसकी इनकम ग्रोथ करेगी तो क्या वो तब भी 20 वाला चावल खाएगा, नहीं। अब वो क्या करेगा, 50 रुपए किलो का चावल खाएगा, ठीक। अब पहले से भी तो मार्केट में 50 रुपए किलो के चावल के कस्टमर थे, अब एक और बंदा आके क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो 50 रुपए किलो के चावल का मांग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी इनकम के अकॉर्डिंग भी मार्केट में डिमांड बढ़ता है या घटता है। इसके बाद आता है आपका PR, यानी रिलेटेड प्राइस ऑफ कमोडिटी, संबंधित वस्तु की कीमत। जैसे जब हम कोई वस्तु परचेस करते हैं पर अगर मार्केट में उसी जैसा और भी कोई आपको मटेरियल मिल रहा है तो हम रेट को कंपेयर करते हैं कि क्या ये उसी रेट में वो भी मिल रहा है। जैसे सपोज कर लो मैगी और यप्पी, तो 10 का मैगी भी है, 10 का यप्पी भी है, तो हम सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं, मैगी को। क्यों, क्योंकि वो यप्पी से कहीं गुना क्या होता है, बेटर होता है, ठीक। यानी यप्पी के जैसा ही मार्केट में उससे भी बेटर क्वालिटी का सामान है कौन, मैगी, तो उसका डिमांड यप्पी की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि 2 मिनट में बन जाता है। कभी आपने देखा यप्पी में बोला गया 2 मिनट, नहीं, मैगी वाला क्या बोलता है, 2 मिनट में बनकर तैयार, पर एक्चुअली कभी बनता नहीं है 2 मिनट में, बस वो बोलता है, ठीक है। तो 2 मिनट में बन जाता है और वो बेटर है यप्पी से, इसलिए उसका डिमांड क्या है, यप्पी से ज्यादा है, ठीक। अब आ जाओ, पर अगर यही मैगी 20 रुपए का हो और यप्पी 10 रुपए का हो तो उस केस में यप्पी का डिमांड मैगी की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब N फॉर पॉपुलेशन, जनसंख्या। देखो डिमांड में सबसे बड़ा रोल निभाता है जनसंख्या। जिस जगह की जनसंख्या जितनी ज्यादा होती है वहां पर डिमांड भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है। सपोज इस समय किसका सीजन चल रहा है, आम का, तो
अब बताओ शहर में आम कितना बिकता होगा, गांव में कितना बिकता होगा। अगर गांव में 1 ट्रक आम एक दिन में बेचा जा रहा है तो शहर में कम से कम 50 ट्रक आम क्या किया जाएगा, एक दिन में बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि शहर की जनसंख्या गांव की जनसंख्या से क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का सिंबल क्या है, एन। ठीक, टी आता है इसके बाद। टी फॉर क्या है, फैशन, इंटरेस्ट, रुचि। फैशन क्या है, देखो फैशन का मतलब यहां डिमांड का मतलब क्या है, फैशन से, फैशन मतलब वो नहीं कि यहां खूब बढ़िया से फटाफटा जींस पहन के घूम रहे हैं कट्टी कट्टी, वो नहीं फैशन है। फैशन का मतलब क्या है कि मार्केट में जो लेटेस्ट चीज चलती है उसी का डिमांड क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब मार्केट में आ गया फटे जींस का फैशन, तो फटे जींस को बच्चे ज्यादा खरीदेंगे। मार्केट में नया मोबाइल आ गया, यानी जो मोबाइल पहले 10,000 का मिलता था 2GB, अब मार्केट में नया आ गया 10,000 में 3GB, तो लोग 10,000 में 3GB का डिमांड क्या करेंगे, सबसे ज्यादा करेंगे। यानी जो चीज ट्रेंड में होती है उसी का क्या होता है, बोलबाला होता है। जो चीज किस में हो, ट्रेंड में हो, उसी का क्या होता है, बोलबाला होता है। जैसे ट्रेंड में कौन चल रहे हैं, सलमान खान, उनका बोलबाला है शाहरुख खान की अपेक्षा। तो जो ट्रेंड में जो चलता है वही क्या बन जाता है, फैशन बन जाता है। ठीक, आज और W फॉर देखो, इसके बाद आता है वेल्थ, संपत्ति। संपत्ति क्या है, देखो संपत्ति और इनकम में थोड़ा अंतर है। इनकम मतलब जो हमारे पास मंथली पैसा आता है, और संपत्ति मतलब जो हम लोग के पास एसेट्स हैं। जैसे आप ले लो, शहर में एक बंदा 10,000 रुपये मंथली कमा रहा है और गांव में एक बंदा है सिर्फ 2,000 रुपये मंथली कमाता है, पर शहर वाले के पास सिर्फ 1 मकान है, पर गांव वाले के पास जो 2,000 महीना कमा रहा है उसके पास 20 खेत है, 20 मकाने हैं, तो उसके पास संपत्ति शहर वाली की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। अब उसने देखा कि शहर वाला कार से घूम रहा है, मुझे भी कार चाहिए। अब उसकी इच्छा जग गई, मुझे कार चाहिए। उसकी इच्छा क्या जग गई, मुझे कार चाहिए, पर उसके पास साधन नहीं है, तो वो क्या करता है, अपनी संपत्ति को सेल कर देता है। नहीं, 1 से 2 जमीन को क्या करता है, बेच देता है, और खूब सारा आ जाता है उसके पास पैसा, पैसा बरसता है, पैसा टप टप टप, पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। और उस पैसे से वो क्या करता है, उसके अंदर तब तत्परता बढ़ती है और वो फिर खरीद के क्या लाता है, पोपो यानी कार। यानी अब मार्केट में कार का डिमांड बढ़ गया, किसकी वजह से बढ़ गया, किसी एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को क्या कर दिया, सेल। साधन तो नहीं है पर संपत्ति है, और संपत्ति बेचकर वो मार्केट में क्या बढ़ा रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है। ओके, इसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी ये क्या होती है, कभी कभी किसी किसी चीजों पर गवर्नमेंट क्या लाती है, पॉलिसी लाती है। यानी अभी बीच में आया था जब ये एलईडी का रेट बहुत महंगा था, 200, 300, 250 का एलईडी बिकता था, आप सबको पता होगा। तब तक अखिलेश भैया ने एक पॉलिसी लाया, कहा सरकार देगी एलईडी, आइए हमारे पास 100 रुपया दीजिए और क्या ले जाइए, एलईडी ले जाइए। तो आप बताइए, मार्केट में प्राइवेट कंपनियों की एलईडी 250 की थी और सरकारी एलईडी 100 रुपए की थी, तो डिमांड किसका बढ़ गया, सरकारी एलईडी का रेट क्या हो गया, सरकारी एलईडी का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि उसका रेट क्या था, प्राइवेट से कम था। ये हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। पॉलिसी के थ्रू मार्केट में डिमांड का क्या होना, इंक्रीज करना। अब प्राइवेट वालों का क्या हो गया, कमर टूट गया। मैंने भी खरीदा सरकारी वाला, 4 हम भी खरीद के लाए थे। तो प्राइवेट का कमर टूट गया, तो प्राइवेट वालों को भी देखिए उन्होंने क्या कर दिया, वैल्यू एकदम कम कर दिया, क्योंकि उनका डिमांड हो ही नहीं रहा था। और आज के डेट में सरकारी एलईडी खत्म हो गया, अब प्राइवेट एलईडी क्या हो रहे हैं, बिक रहे हैं, वो भी कितने, 70 रुपए 80 रुपए में। ठीक है, तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए प्राइवेट कंपनियों ने अपनी वैल्यू क्या कर दी, डाउन कर दी। और उनको डाउन क्यों करना पड़ा, क्योंकि सरकार ने क्या ला दिया था मार्केट में, पॉलिसी। तो पॉलिसी के थ्रू भी मार्केट में क्या होते, डिमांड इंक्रीज करते। ओके, अगला है सीजन, मौसम। ये मौसम की बारिश नहीं, वो वाला मौसम नहीं, मौसम मतलब सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिमांड होता है। आज अगर फल की बात करें तो आज है आम का जमाना आ गया। किसका जमाना आ गया, मैंगो पीपल, मैंगो का जमाना आ गया। इस समय आपको हर जगह सिर्फ आम ही आम दिख रहा होगा, क्योंकि सीजन किसका चल रहा है, आम का। इस समय सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांड किसका है, आम का है, अमरूद की अपेक्षा।
लोग अमरूद का डिमांड नहीं कर रहे क्योंकि उसका सीजन नहीं है। सीजन किसका चल रहा है? आम का। गर्मी है, गर्मी में सीजन किसका होता है? स्वेटर का कि हाफ टी शर्ट का? तो हाफ टी शर्ट, यानी इस समय डिमांड किसका है? हाफ टी शर्ट का। ट्रेंड में कौन चल रहा है? हाफ टी शर्ट चल रहा है, शर्ट चल रहा है, ना कि आपका स्वेटर चल रहा है, ना कि जैकेट चल रहा है। तो सीजन के अकॉर्डिंग भी क्या होता है, मार्केट में डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज। इसके बाद आता है पॉसिबिलिटी, संभावनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बेमतलब आती हैं और अचानक से मार्केट में डिमांड को क्या करती हैं? इंक्रीज कर देती हैं। कुछ नहीं करना, एक छोटा सा अफवाह उड़ जाता है कि अब मार्केट में नमक मिलेगा ही नहीं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा नमक वाला केस, नमक मिलेगा ही नहीं। और कुछ मूर्ख ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि भारत में नमक की कमी है ही नहीं, फिर भी वो लोग भाग के जाते हैं और मार्केट से एक दो पैकेट कौन का है, बोरा ही बोरा लेकर क्या होते हैं? भागने लगते हैं, जिससे नमक का डिमांड अचानक से क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। जो नमक एक दुकानदार एक महीने में एक बोरा बेचता है, वो अचानक से डिमांड बढ़ने से एक महीने में एक ट्रक बेच देता है। कि एक पॉसिबिलिटी, एक भ्रम उठ गया लोगों के अंदर कि कल नहीं मिलेगा, संभावना कि कल महंगा हो जाएगा, संभावना कल नहीं मिलेगा, तो आज इसको क्या करें, हम परचेज कर लें। तो आज आपकी तरह हजारों लोग मार्केट में पहुंचते हैं, जिससे डिमांड इंक्रीज हो जाता है। जैसे अभी छोटा सा लो, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, कब लॉकडाउन लग जाए पता नहीं चलता है। तो लोग क्या करते हैं, लॉकडाउन जब लोगों को पता चलता है लॉकडाउन लगने वाला है, तो लोग एक महीने के बजाय 2-2, 3-3 महीने का राशन क्या करते हैं, घरों में स्टोर कर लेते हैं, जिससे मार्केट में अचानक से राशन का डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। चावल, दाल, तेल का अचानक से डिमांड बढ़ जाता है। स्टोर बड़े बड़े होलसेलर स्टोर कर लेते हैं। इसी स्टोर की वजह से आपने देखा होगा सबका ध्यान पेट्रोल डीजल पे, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा। अरे भाई, इस पर भी ध्यान दो। खाने वाला तेल 100 रुपए से 200 रुपया हो गया है। पेट्रोल से तो सिर्फ 10-20 रुपए बढ़े हैं, पर खाने वाले तेल तो 100 रुपए से 200 जस्ट दुगना से ज्यादा हो चुके हैं। मैं सभी भारतवासियों से अपील करूंगा कि आप सभी लोग सरकार से ये निवेदन करें कि सरकार इस पर जोर दे, खाने वाले तेल का रेट क्या किया जाए, जल्द से जल्द कम किया जाए। गरीब परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो अभी क्या हो गया? क्यों? क्योंकि स्टोर हो गया, हर जगह स्टोर हो चुका है, इसलिए डिमांड अचानक बढ़ने की वजह से सप्लाई घट जाती है और फिर महंगाई क्या होती है? बढ़ जाती है। वो क्या है? संभावना है। उम्मीद है आपको डिमांड का मीनिंग और डिमांड का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा टाइप ऑफ डिमांड पर। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। ओके बच्चा लोग, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।